कई महीनों से भीषण गर्मी के कहर के बाद अब बारिश आफत बनकर आई है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हुई बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, तो वही कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश और बाढ़ की चपेट में हिंदुस्तान के कई राज्य हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में शारदा नदी व्यापक वर्षा के कारण उफान पर है। शारदा बैराज, जिसे बनबसा बैराज भी कहा जाता है, ड्रोन द्वारा लिए गए दृश्यों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही व्यापक वर्षा के प्रभाव को भी यहाँ दिखाया गया है। वहीं बात अगर हम असम की करें, तो असम में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। असम के नागांव के बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह है। बाढ़ के चलते राज्य में अब तक 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। यहाँ रहने वाले लोगों को जीवन यापन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि 20,612 बच्चे समेत 79,000 लोग अभी भी नागांव के प्रभावित क्षेत्रों में रहने को मजबूर है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में मुनक नहर बैराज टूटने से उत्तरी दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में कमर तक रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हालात का जायजा लेने के लिए बवाना इलाके के जेजे कॉलोनी पहुंचे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने WHO बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर बने बैराज का निरीक्षण किया और कहा कि बैराज को नया बनाया गया है, नई मशीनरी लगाई गई है। किसी भी सूरत में अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो भी यह तटबंध नहीं टूटेंगे। ये WHO बैराज नंबर 12, ड्रेन नंबर 12 के ऊपर जो हमारा बैराज है वो था, और पिछली बार यमुना में जो आपके पीछे है उसका लेवल इतना ज़्यादा राइज हो गया था कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक एम्बैंकमेंट थी, जिसको पूरी की पूरी तोड़ के यमुना ने सीधा जो है वहाँ बैराज पे हिट किया था। वो बैराज टूट गया था, जिसकी वजह से पानी यमुना का बैक फ्लो यानी कि शहर के अंदर घुसने लग गया था। तो इसको लेके फ्लड डिपार्टमेंट की इस साल पूरे साल बहुत बड़ी तैयारियां चली हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैराज है उसको पूरी तरीके से नया बनाया गया है। उधर की तरफ 32 हॉर्स पावर के 3 पंप्स लगाए गए हैं। हमने उनको चेक किया गया है। अगर आप खुद भी उसका मुआयना करेंगे तो बिल्कुल नई मशीनरी है। एक आप देखें यहाँ पे हमने एक जनरेटर और एक 32 हॉर्स पावर का पंप यहाँ पे हमने रिजर्व में भी रखा हुआ है। पीछे की एम्बैंकमेंट को अगर आप देखोगे तो करीब 5 मीटर चौड़ी पत्थरों की एम्बैंकमेंट हमने बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही भारी बारिश के कारण 133 गांव बाढ़ से प्रभावित है। हजारों हेक्टेयर फसलें और खेत प्रभावित हुए हैं। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है। शारदा बैराज और अन्य क्षेत्रों में बाढ़ के खिलाफ समय पर की गई सावधानियों के कारण जान माल का बड़ा नुकसान टल गया।